महाकुंभ की वायरल गर्ल हर्षा रिछारिया की महाकुंभ में वापसी हो गई है। वह प्रयागराज लौट आई हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी को अपना पिता कहने वाली हर्षा पिछले दिनों विवादों में उस वक्त आ गई थी जब साध्वी का भेष धारण करने, नकली जटा और त्रिपुंड लगाने पर उन्हें स्वामी आनंद स्वरूप जी समेत कई संतों ने फटकार लगाई थी। इसके बाद उन्हें कैलाशानंद महाराज का पंडाल छोड़कर, महाकुंभ छोड़कर जाना पड़ा था। अब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के संरक्षण में वे रहेंगी। रविंद्र पुरी ने चुनरी ओढ़ाकर हर्षा रिछारिया का स्वागत किया। महाकुंभ में वापसी से हर्षा रिछारिया काफ़ी खुश हैं। महाकुंभ में वापसी पर उन्होंने कहा है कि मैं अपने घर में ही वापस आ गई हूँ, अपने महाराज जी के पास आई हूँ, जिनका आशीर्वाद मेरे साथ बना हुआ है, जिनका हाथ मेरे सिर पर है। अगर वो मेरे साथ हैं तो मुझे और क्या हो सकता है। एक पिता का साथ अगर बेटी को मिल गया तो उसको किसकी ज़रूरत है। देखिए, मैं अपने घर में ही आई हूँ, मैं अपने महाराज जी के पास आई हूँ और जिनका आशीर्वाद, जिनका साथ मेरे साथ बना हुआ है, जिनका हाथ मेरे सर पे है, अगर वो मेरे साथ हैं तो मुझे और क्या हो सकता है, मुझे और किसकी ज़रूरत है। एक पिता का अगर साथ मिल गया बेटी को तो उसको और किसकी ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे धर्म को, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, मैं धर्म को जानने के लिए आई हूँ, मैं धर्म से जुड़ने के लिए आई हूँ, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए आई हूँ और युवाओं को धर्म की तरफ रुख करने आई हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि महाराज जी का जब आशीर्वाद है मेरे सर पे तो मैं अपने धर्म की तरफ लोगों को ला पाऊँगी। आप तो कुंभ छोड़ के जा रही थी? बिल्कुल मैं जा रही थी, क्योंकि कुछ शब्दों से मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिली थी और मैं शायद उतना उम्मीद नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ मैं सुनूंगी, वो भी प्रयागराज आके। लेकिन जब मैंने सुना उससे मुझे तकलीफ़ हुई, लेकिन कहीं ना कहीं महाराज जी ने मुझे हौसला दिया है, उन्होंने मेरा साथ दिया है और उसके साथ साथ देश के तमाम युवाओं ने, तमाम लोगों ने मुझे इतने मैसेज, कॉल्स और ईमेल्स किए हैं कि अगर आप चली गई तो हम भी शायद धर्म के लिए अब मुड़ना नहीं चाहेंगे, हम जहाँ हैं हम वहीं रहना पसंद करेंगे। अगर इतनी चुनौतियाँ होती हैं इस रास्ते पे तो हम धर्म से दूर ही ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चुनौतियाँ फेस करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी और देश के तमाम युवाओं को जो मेरी तरह भटके हुए हैं, मैं उन्हें धर्म की तरफ जरूर लेके आऊँगी। पूरा आंसू आंसू क्या बयां करती हैं? आपकी आंसुएं क्या बयां करती हैं? मेरे आंसू खुशी और दुख दोनों बयां करते हैं, लेकिन हाँ, महाराज जी का साथ मिलने के बाद अब खुशी ज़्यादा बयां। अच्छा, महाराज जी ने आपको बेटी कहा, दुर्गा का वो कहा, तो क्या कहेंगे महाराज जी के लिए? हमारे वेद शास्त्र पुराण में नारी को हमेशा दुर्गा शक्ति के रूप में पूजा गया है और महाराज जी मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, उनका हाथ मेरे सर पे है। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी झुका सकता है या तोड़ सकता है। तो पूरे महाकुंभ में आप अब रहेंगी, साधु संतों का दर्शन करेंगी ना? देखिए, कोशिश मेरी यही रहेगी और बाकी ईश्वर की जैसी मर्जी। बताया जा रहा है कि महाकुंभ में 29 जनवरी को हर्षा दूसरे अमृत स्नान के दौरान निरंजनी अखाड़े के पेशवाई के रथ पर बैठकर अमृत स्नान करने संगम जाएंगी। हर्षा रिछारिया की वापसी पर महेंद्र रविंद्र पुरी ने कहा है कि वह अपनी बेटी है और उत्तराखंड का गौरव है। मैंने उससे कहा है कि वह मौनी अमावस्या पर पूरे शाही और भव्य तरीके से रथ पर बैठकर पवित्र स्नान करेंगी और देवी की तरह स्नान करेंगी। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वह यहीं रहे और कुंभ में अपना पूरा प्रवास पूरा करे।